राम राम सीताराम। सबको प्रणाम। मान्यवर, वर्तमान समय में धर्म को लेकर के नाना प्रकार की बातें सुनने में आ रहा है। सुनकर के बड़ी हंसी आती है। देखिए, सभी धर्मों में सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार एक पिता के कई बच्चे होते हैं, बच्चे गलती करते हैं पर पिता उस पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार से सनातन धर्म सर्वोपरि है। और इस धर्म से सभी धर्म बाहर हुए हैं। तो जो बड़ा होता है वो हमेशा क्षमा करता है। यही कारण है कि सनातन धर्म का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सनातन धर्म के होकर के भी सनातन धर्म का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में लिखते हैं कि यहाँ बसत मोहि सुन खगई ईसा, बीते कल्प सात और बीसा। हे पक्षीराज गरुण, इस पर्वत पर मुझे रहते हुए 27 कल्प व्यतीत हो चुके हैं। तो 27 कल्प के पहले यह 28वां कल्प चल रहा है। तो 28वां कल्प वर्तमान में है, पर 27 कल्प जो प्रथम कल्प था, उस कल्प में के बारे में काकभुसुंडी जी अपनी जीवनी बता रहे हैं गरुण जी के पूछने पर। तो उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया और भगवान शिव क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया, और फिर गुरुदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो उसी प्रसन्नता में भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। तो उन महागुरु ने जो वरदान मांगा, उस वरदान के ही प्रभाव से जो लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उसी वरदान के प्रभाव से लोग बच रहे हैं। वह वरदान यह है, सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्रय अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी भय द्विज बर बर मांग। तो अब वो गुरुदेव कह रहे हैं, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देव। तो वो वरदान मांगते हैं कि प्रभु मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें। इसके बाद मुझे दूसरा वरदान दीजिए कि तव माया वस जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, आपकी माया वसी भूत होकर के, आपकी माया के चक्कर में पड़ करके, आपकी माया के प्रभाव से कुछ लोग गलत कर देते हैं। जो मूर्ख प्राणी हैं वो अपमान करते हैं। तो आपसे वरदान हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर आप क्रोध न करिए। तहीं पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। तो उसके बाद वरदान मांगते हैं अपने शिष्य के लिए कि शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह होई जहीं, नाथ थोर ही काल। फिर उसके बाद अपने शिष्य अर्थात काकभुसुंडी जी के लिए वरदान मांगते हैं कि प्रभु आपने जो श्राप दिया है वह श्राप
का आप तत्काल निवारण करें। इसके बाद फिर भगवान शिव श्राप का निवारण करते हैं, वो आगे वरदान देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि तव माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान, कहीं पर क्रोध में करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। गुरु के कृपा से इस दोहा का जब मुझे भाव समझ में आया, तब हमने समझा कि उन संत के इस वरदान के प्रभाव से आज लोग नाना प्रकार के अफवाह, भ्रम, वाद विवाद, तर्क, मिथ्यावाद सनातन धर्म पर कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये उन संत के कृपा प्रसाद का प्रभाव है। आपको यह जानकारी समझने में यदि कोई मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे अवगत करें, ताकि उस पर हम फिर से सुधारने का प्रयास करें। जय श्री राम। प्रणाम।